हेमंत बाबू है तो हिम्मत है। बहुत सा यहाँ बात आते हैं कि यहाँ खनन का घोटाला, लेकिन एक भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में ये आर्यन और भी एक इतना बड़ा आर्यन और का पत्थर को भी नहीं छुआ है। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? यहाँ का आदिवासी मूलवासी उसमें उद्वास्तु हुआ, विस्थापित हुआ। जब माइनिंग हुआ उस एरिया का ड्राई हो गया। और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से यहाँ के आदिवासी मूलवासी का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक के शोषण होते गया। और उसी को जनादेश प्राप्त करने के बाद हेमंत बाबू ने उसी को बुनियादी वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे। यहाँ का आदिवासी मूल क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं आए, गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है, क्यों इस तरह यहाँ का आदिवासी मूलवासी को हुआ है? उसी को समझते हुए हेमंत बाबू ने सोचा हमने शुभकामना देंगे कि हमारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण क्या बोलता है, हेमंत सोरेन का, चंपा सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जो यहाँ का शिक्षा, यहाँ का कृषि और यहाँ का जो स्थिति को भांप के जो संवर्धन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में यहाँ का डीसी, डीडीसी, अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ से नहीं पहुंचते थे, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के एक एक परिवार का तकलीफ को जान के उनको आज संवर्धन योजना से जोड़ने का काम किया। ये क्या गुनाह है? जो हमारा मजदूर का बेटा, किसान का बेटा पर मैट्रिक करते हैं, जो डिप्लोमा करने के लिए पैसा नहीं मिलते, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को निकल दिया, आपका 15 लाख तक ले लीजिए, आओ डिप्लोमा इंजीनियर कीजिए। छात्रवृत्ति को 1 गुना 2 गुना बढ़ोतरी कर दिया। यहाँ का आदिवासी मूलवासी दलित का विद्यार्थी को विदेश पढ़ने का भेज दिया फ्री। स्मार्ट मॉडल स्कूल में शुरुआत किया, किसके लिए? ये सोच के ये योजना लाया हेमंत बाबू ने, जिस घर में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला, हम उस परिवार में दिया जलाएंगे, एक दिन अपने पैर से खड़ा होगा। ये क्या गलत है? हमारा विपक्ष साथी को झारखंड अलग राज्य होने के बाद काफी समय नेतृत्व क्या इस प्रदेश का, हमको तो गुरुजी विश्वम गुरु शिव सोरेन संस्कार हमको सिखाया, संघर्ष करने को सिखाया, उसी का विद्यार्थी हूं मैं।
विश्वगुरु शिबू सोरेन का आदर्श है। झारखंड आंदोलन से लेके अभी तक हमने इस मुकाम तो गया। संस्कार सिखाया हम लोग किसी में हम लोग, लेकिन मजदूर है। आज नहीं बोलने की इच्छा थी, आज आपका बीच में बोलने का हमने मजबूर हूं। जो देश के अंदर में भारत में केंद्र सरकार का महाराज जो बैठा हुआ है, किस तरह से केंद्रीय एजेंसी को उपयोग किया है। हमारा 2019 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त हुआ, पूर्ण बहुमत का सरकार बना। और मुख्यमंत्री रहते हुए जमीन का घोटाले के बाद जिसका खाता ना बही में लिखा हुआ हेमंत बाबू के नाम पर, और उसी के नाम पर आज उनको जेल तक जाना पड़ा। हम उस समय याद हमको आता है कि आज झारखंड के इतिहास को हम याद करते हैं, जब जब यहाँ का आदिवासी नेतृत्व, आदिवासी और दलित मूलवासी का नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं, उस समय उसको हर तरह का शिकंजा ये करके उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास करते हैं। चाहे बाबा तिलका माझी का इतिहास, चाहे सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो का इतिहास, चाहे भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास, चाहे पोटोहो का इतिहास, चाहे ताना भगत का इतिहास और वीरों का इतिहास, इसी धरती के आदिवासी मूलवासी का सामाजिक व्यवस्था, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उनको अभी आवाज संघर्ष था। लेकिन आज हेमंत बाबू के ऊपर में किसी तरह का आज खाता बही में नाम नहीं है उस जमीन में। पूरा देश की जनता देखते हैं हेमंत बाबू के साथ क्या अन्याय हुआ है। यही उनका गलती है। आज हमारा विपक्ष का साथी का कार्यक्रम बनता गांव की ओर जाने के लिए, कोई भी गांव जाइएगा हेमंत बाबू का हर घर में योजना देखिएगा। उसको मिटा नहीं सकिएगा। जिसका बदान में कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दिया, जिस घर में कभी दिया नहीं जलाया था उसका दिल में दिया जला कहेगा, वो आप मिटा नहीं सकिएगा। ये हेमंत बाबू, इसीलिए हम पार्ट 2 है गौरव के साथ। बुनियादी यहाँ पर समझा कि बिना शिक्षा से यहाँ पर हमारा आदिवासी मूल कभी भी आज के आधुनिक युग में अपना खड़ा नहीं हो सकता है। आज ने कृत्रिम का सिंचाई का भी व्यवस्था शुरुआत कर दिया। जहां पर दुमका एलिया में मछलिया में आज 30,000 40,000 हेक्टेयर पानी में कुछ महीनों के बाद मिलने जाएगा, जो 12 महीना उस खेती में पानी होगा। ये हेमंत बाबू ने शुरुआत किया। और ये माइनिंग इलाका है, उद्योगिक के लिए है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का युवा को 75% जी कंपनी में प्राथमिकता मिलेगा, ये कानून बना दिया है। यही साथ गलत समझता है हमारा।
विपक्ष के माननीय सदस्यगण, ऐसा बहुत सा योजना हमने गिनती कर दी जाए तो बहुत काफी आएगा, लेकिन महोदय आज केंद्रीय एजेंसी का आज हमने नहीं लेना चाहते हैं किसी का नाम, लेकिन मजबूर हूं आज लेंगे। इसी सदन का सदस्य एक साथी था बुंदू तिर्की, 5 लाख और 3 बार विधायक बना था। 5 लाख रुपया के चलते उनको आज सदस्यता गंवाना पड़ा। लेकिन यदि सदस्य में है विपक्ष के सदस्य भानु प्रताप शाही, जिसका 7 करोड़ रुपया ईडी ने शपथ किया। इसीलिए आज उधर चल गया, इसीलिए उसके ऊपर ईडी नजर खत्म कर दिया। ये हम नहीं कहता, ईडी उसका संपत्ति जब्त किया है, उसका 7 करोड़ का संपत्ति, जमीन भी। लेकिन हमारा हेमंत बाबू का जमीन खाता ना बही में लिखा हुआ है। आज ईडी ने उसको आज रिमांड में रखा है। हम तो चाहते हैं ये जो रांची है, एक दिन हरियाली खेती था आदिवासी का, एजेंसी आ जाए, हर खतियाल हरियाली बना दे रांची को। क्या करता है यहाँ भ्रष्टाचार? डेली ये भ्रष्टाचार का पाठ हम लोग को पढ़ाता है उधर से। ऐसा अगर हम नाम की और भी नाम है हम बोलने लगेंगे तो बहुत काफी समय होगा, क्योंकि हम गिरोह जी का आदर्श शिष्य है, बड़ा संस्कार से चलते हैं। लेकिन आज इतना हेमंत बाबू का नेतृत्व जनदास को आत्मापान इन विपक्ष ने करने का काम किया है। इसलिए महोदय ऐसा योजना हेमंत बाबू लाने के झारखंड की आदिवासी मूलवासी के कैसे खनिज भरवा प्रदेश में कैसे उन्हें उसका अधिकार और उनका हक कैसे अपना पैर में खड़ा होने के लिए ही एक खाका खींच लिया है और योजनाबद्ध तरीका से योजना बनाया है। इसीलिए हमारा विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए केंद्रीय एजेंसी को गलत तरीका से ये करके हेमंत बाबू को खाता बोह में नाम नहीं रहने का बावजूद भी आज जेल के खाला में रखा है। इसीलिए महोदय आज दोबारा विश्वास प्रस्ताव हम लाए, वो तो 2019 में ही हेमंत बाबू ने ला के रखा है। इसीलिए दिए हाथ में खा के विश्वास कर लो, समर्थन कीजिएगा मुझे, ताकि इसी साधन में ही आरएफ केंद्रीय एजेंसी एक ही एक राजनीतिक दल को सत्ता में केंद्र में राज्य में बनाने के लिए दुरुपयोग करना ये देश जान चुका है, एक एक जनता जान चुका है। ईडी सीबीआई आईटी किस चीज के लिए ये लोग सिर्फ सत्ता भाजपा के सरकार को बचाने के लिए, केंद्र से राज्य को में अपना सत्ता बनाने के लिए दुरुपयोग, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो सोच करके बाबा साहब अम्बेडकर हमारा जयपाल सिंह मुंडा जो आज संविधान बना दिया, उसके आप लोग मत मिटाइए, उसको मान के ही हमारा लोकतंत्र
लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए आज लोकतंत्र बचाने के लिए हेमंत बाबू का जनदास को सम्मान के लिए मुझे आपका समर्थन जरूर दीजिएगा।